बाप रे बाप, देख लीजिए बिहार में जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा ठंड आ गई है। कहा जा रहा है कि बिहार के 7 जिलों में पारा जम्मू के न्यूनतम जो होता है ना, उससे भी नीचे चला गया है। पटना समेत बिहार के 26 जिलों में आज भी भारी बारिश होने के आसार हैं और आज भी पटना समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में बारिश के बाद भयानक ठंड आ जाएगी। और देखिए, बिहार के जिलों की बात करें तो बिहार का बेगूसराय सबसे ठंडा रहा है। यहाँ का न्यूनतम पारा 7.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि जम्मू का न्यूनतम पारा 8.5 डिग्री रहा। तो वहीं भागलपुर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा है। नालंदा का न्यूनतम पारा 8.4, सहरसा का 8.1, बांका का 8.2, गोपालगंज और अररिया का 8 और मोतिहारी का न्यूनतम पारा 8.5 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी बिहार के इन जिलों में जम्मू से भी ज्यादा ठंड आ गई है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि जरा बच के रहिएगा, इस बदलते मौसम में आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बिहार में जानलेवा ठंड आ गई है। देखिए, खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मतलब तेजस्वी यादव को राजद का मालिक बनाया जा सकता है। तो इस पर लालू यादव बोले हैं कि मैं ही देख रहा हूं सारा काम, तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नहीं बनाया जाएगा। लालू यादव ने सीधा सीधी कह दिया है कि राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मैं ही रहने वाला हूं। लालू यादव ने कहा है कि अभी मैं भले ही बीमार हूं, लेकिन मैं राजनीतिक रूप से मजबूत हूं। अब आपसे सवाल, आप राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के मजदूरों को बिहार में ही काम मिलेगा। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो कई राज्यों को लॉकडाउन किए जाने की बात हो रही थी, तो इस बार भी कई प्रवासी मजदूर बिहार लौट आए हैं। तो इधर सरकार ने ऐलान किया कि फरवरी तक पूरा हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार बिहार के 3,49,00,000 मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रही है। सरकार ई श्रम पोर्टल के जरिए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रही है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता है। आधार कार्ड और बैंक का पासबुक यदि है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आखिर ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन के क्या क्या लाभ हैं तो जान लीजिए। यदि कहीं किसी प्रकार का हादसा होता है तो प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख की राशि दी जाएगी। साथ ही भारत सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। तो वहीं भविष्य में पेंशन की सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य इलाज में भी आर्थिक सहायता मिलेगा। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार पैसे देगी। और बिहार के जिन मजदूरों का कच्चा मकान होगा तो उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। तो वहीं मजदूरों के बच्चे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से की जाएगी। कोर्ट पहुंचते ही देखिए, अनंत सिंह ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि यूपी चुनाव के बाद बिहार में गिर जाएगी सरकार। कोर्ट पहुंचते ही अनंत सिंह ने बड़ी बात कह दी है। कहा है कि जैसे ही यूपी का चुनाव संपन्न होगा बिहार में सरकार गिर जाएगी। अनंत सिंह बोले हैं कि हम लोगों ने सब कुछ सेट कर लिया है, अंदर अंदर सारी प्लानिंग हो गई है, बस यूपी चुनाव तक रह जाइए, उसके बाद ये मौजूदा सरकार गिरेगी और बिहार में हमारी सरकार बनेगी। बिहार में महागठबंधन में दरार आ गया है। यूं कहिए कि लालू यादव को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस उनके साथ रहे या ना रहे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि कांग्रेस राजद का साथ नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस वाले जानते हैं कि वे अकेले दम पर बिहार में सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं और इसका फायदा अब लालू यादव भी उठाने लगे हैं। लालू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस और राजद की अलग अलग राह है। तो देखिए, बिहार में सत्ता पर राज करने की बात कहा जाए तो कांग्रेस और राजद का गठबंधन तो एक साथ है, लेकिन बिहार में एमएलसी चुनाव की बात करें तो वहां पर राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। मतलब राजद वाले कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का यह कहना है कि यदि हमने कांग्रेस को सीट दे दिया तो वहां पक्का हमारी हार होगी। और इस बार लालू यादव ने ठान लिया है कि एमएलसी चुनाव में किसी भी हालत में हमें
हमें जीत हासिल करनी है। और इसलिए अब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि एमएलसी चुनाव में राजद अकेले चुनाव लड़ेगी। आरजेडी ने कहा है कि मोदी जी यूपी में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए टेंशन इनके सिर तक पहुंच गया है। लगातार अपने भाषणों में उठपटांग बातें बोल रहे हैं। पहले आप पीएम मोदी का ये भाषण सुनिए। और बेगूसराय जिले ऐसे जिले जहां 30% आबादी को भी बमुश्किल दिन भर में एक बाल्टी पानी का नसीब होता था, वहां अब 90% आबादी को पीने का साफ पानी मिल रहा है। तो इस पर तंज कसते हुए आरजेडी ने कहा है कि मोदी जी कहते हैं कि बेगूसराय में मुश्किल से दिन भर में एक बाल्टी पानी मिलता था। अरे ये कौन बोला? बेगूसराय में गंगा बहती है, बड़ी आसानी से चापाकल से भी पानी निकल जाता है। और देखिए रिट्वीट में राहुल कुमार यादव लिखते हैं कि पागल हो गया है पीएम। तो वहीं ट्विटर यूजर मनीथिया मंच लिखते हैं कि अगर नहीं मिलता है तो सरकार वहां किसकी है? पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह वहां के एमपी हैं। अगर तब भी पीएम ऐसा कह रहे हैं तो एमपी और मंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वे किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, ना ही वे नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, ना ही वे तेजस्वी यादव के साथ जाकर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान अकेले ही बिहार में शेर की तरह चुनाव लड़ेंगे। साथ ही चिराग पासवान ने ऐलान किया कि बिहार में कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में नीतीश सरकार की नैया डोल रही है। कभी भी बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी लड़ाई हो सकती है। बिहार में सरकार कभी भी गिर सकती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी का कहना है कि एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़वाती है बीजेपी। साथ ही राहुल गांधी बोले कि मोदी जी देश को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन की सेना लद्दाख में इसलिए घुस पाई क्योंकि भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री ने उनके घुसने के बाद देश से कहा कि कोई अंदर नहीं आया है। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान कई विचारधाराओं, भाषाओं, संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है, लेकिन बीजेपी के लोग चाहते हैं कि इन सब पर एक ही विचारधारा शासन करे। राहुल गांधी बोले हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों को और भी गरीब बना दिया है। भारत में 100 सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40% आबादी से भी ज्यादा धन है और मोदी सरकार अमीरों को और भी अमीर बनाने पर तुली है। बजट 2022 पेश किया गया है, लेकिन इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार चीख कर ये बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात नहीं मानी गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और ज्यादा नाम हो। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को बर्बाद कर देंगे। अगले बार हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को ये लोग मुख्यमंत्री पद का दावेदार ही ना बनाए और बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा कर ले। तो इस पर अब देखिए, बिहार में कांग्रेस नेता अजित शर्मा ने कहा है कि बिहार की उपेक्षा हुई है। बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भाजपा से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार जाति उन्माद फैलाकर देश को ठगने का काम कर रही है। बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि इस बजट में बिहार को भी कुछ नहीं मिला है, साथ ही पूरी जनता को, पूरे देश की जनता को ठगा गया है। बड़ी खबर है, देखिए बड़ा खुलासा हुआ कि पटना रिमांड होम से 5 लड़कियां लापता है। वकील बोली कि बांग्लादेश की 2 लड़कियां समेत 5 को बेचे जाने का डर है। हाईकोर्ट में केस किया गया है। 7 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पटना शेल्टर होम को लेकर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, साथ ही बड़ी बड़ी खुलासे भी होने लगे हैं। देखिए अब तो ये कहा जा रहा है कि गायब हुई लड़कियों को बेचे जाने का अंदेशा है।
कहा जा रहा है कि पटना रिमांड होम से लड़कियों की तस्करी हो रही है, वहां से लड़कियां ब्रोकर्स को बेची जाती है। और देखिए, इस केस को लेकर वकील मीनू कुमारी ने कहा है कि पटना रिमांड होम में रहने वाली लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इनके अनुसार 7 फरवरी को उनकी तरफ से हाईकोर्ट में इंटरवेन पिटीशन डाली जाएगी।